आप कैसे कहेंगे? नहीं, मैंने कहा ना आपसे, आप कोई वीडियो ऐसा लाइए जिसको देखकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को शर्म आए। आखिर भाजपा के जो वीडियो सतह पर तैर रहे हैं, जिस तरह की बदजुबानी और जिस तरह की अभद्रता करते हुए निर्वाचित विधायक और मंत्री दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा कोई भी सबूत या साक्ष्य आप ला नहीं सकते। जो बात आप कर रहे हैं रूट चेंज होने की या वहां पर पंगा होने की या वहां पर धड़ेबाजी होने की, वो हर व्यक्ति का अपने परसेप्शन के हिसाब से अलग अलग कयासबाजी हो सकती है। उस खबर में कितनी सत्यता है उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इसीलिए मैंने कहा कि ना आपके पास साक्ष्य है, ना सबूत है, ना प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक सार और एकजुटता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी की पुनर्वापसी के लिए हर एक कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा रहा है, अपना खून पसीना बहा रहा है। आप 2022 में देखिएगा कि प्रदेश के अंदर परचम लहराएगा कांग्रेस पार्टी का। अच्छा मैडम, बागियों को लेकर आप क्या कहेंगे? हरीश रावत जी कह चुके हैं कि भाई जो छोड़कर गए थे उनके हालात खराब हैं, उनकी संतुष्टि को नहीं है, संतुष्ट नहीं है। यही तो हमने कहा अभी कि प्रीतम पवार जी खामखा उन्होंने ओखली में सर दे दिया। जो कांग्रेस गोत्र के लोग थे उनका हश्र तो देख लेते भाजपा में जाकर क्या हुआ है। आज सबके सब अपने आप को हाशिए में महसूस कर रहे हैं, असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं और बदजुबानी दोनों तरफ से हो रही है। ऐसे में माननीय रावत जी का भी जो ट्वीट आया है वो बहुत सार्थक है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति यदि दल बदल करता है तो उसके कारण होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, वैचारिक मतभिन्नता होती है, अवसरवादिता होती है और कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो इन सारी बातों की जांच करेगा। जिन्होंने भी पार्टी में वापस आना है वो किस कारण से पार्टी को छोड़कर गए, अब पार्टी के प्रति उनकी कितनी निष्ठा और समर्पण है, पार्टी के प्रति उनका योगदान पूर्व में कितना रहा है, समाज में उनकी कितनी पहच है, ये सारी बातों को लेकर और उनके व्यक्तिगत गुण दोष के आधार पर पार्टी उनको वापस लेगी। और मुझ जैसे छोटी कार्यकर्ता के स्तर पर ये फैसले नहीं लिए जाते। मेरा नेतृत्व, मेरा हाईकमान जो भी फैसला लेगा मुझे सिरोधार्य होगा। पदाधिकारी नेताओं में उलझन है, रामनगर का किस्सा कांग्रेस का है, रायपुर विधानसभा का किस्सा भाजपा का है, तो तमाम ऐसी घटनाएं आ रही है। तैयारी कैसे करेगी दोनों पार्टी जब मैं आपकी बात का बिल्कुल खंडन करती हूँ। कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसे सरे बाजार लड़ाई करते हुए वीडियो अगर आपके पास है तो दिखाइए ना आप। हमारे नेता मतभेद आपस में जरूर है लेकिन मनभेद नहीं है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। पार्टी के कार्यकर्ता आपस में जरूर एक बार को उलझ सकते हैं, लेकिन कहीं जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस में एक जैसा माहौल है, ऐसा कतई नहीं है। हमारे लोग, भाजपा केवल दावा करती है अनुशासन का। हमारे लोगों को एक हमारे संस्कारों में पली बड़ी पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता संस्कारों के दायरे में होते हैं और अपनी बात को मुखर रूप से अपने नेतृत्व के सामने रखना मनभेद नहीं कहलाया जाता, मनमुटाव या लड़ाई नहीं कहलाई जाती, उसकी संज्ञा उसको आप नहीं दे सकते हैं। यही रामनगर में भी हुआ कि हमारे 3 नेता थे, उनके कार्यकर्ताओं के समर्थक थे और वो अपने नेताओं के कसीदे पढ़ रहे थे। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि हमने पार्टी की चिचल-एदर सार्वजनिक तौर पर करी हो, लेकिन जिस तरह की तस्वीर भाजपा से यानी कि सत्तारूढ़ दल की उभर कर आ रही है उससे साफ परिलक्षित होता है कि उनके दल में धड़ेबाजी नहीं, रावण के तो केवल 10 सर थे, वहां तो पता नहीं अनगिनत सर है। भाजपा के पास मजबूत कैंडिडेट नहीं है। ये तो पहले ही परिलक्षित हो चुका है कि भाजपा अपने 30% विधायकों का, जो कि निकम्मे थे, निठल्ले थे और जिनको खुद पुष्टि भाजपा ने कर दी है, मोहर लगा दी है कि ये विफल हमारे विधायक थे, 30 सिटिंग विधायकों का 30% का टिकट कटेगा, ये बात बड़े नेता यहाँ आकर कहकर जा चुके हैं। ऐसे में आनन फानन में अब अपनी सियासी जमीन खिसकती हुई देखकर भाजपा इधर उधर दलों में हाथ मुंह मार रही है। तो भाजपा के दावे कब सही बैठे? आप बताइए ना। अनुशासन के भी तो बहुत सारे दावे किए थे भाजपा ने, आज कैसे धज्जियां उड़ रही हैं, कैसे अनुशासन तार तार हो रहा है। बहुत चाल चरित्र चेहरे की बात कही थी, आज कैसे मातृशक्ति का यौन उत्पीड़न आपने किया प्रदेश के अंदर, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप ले जरूर जाइए। अब आप चाहे प्रीतम पवार को ले जाएं, चाहे दूसरे तीसरे चौथे किसी को भी ले जाएं, लेकिन जनता अब सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। आपको माफ करने के मूड में जनता कतई नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ आपने उनके साथ धोखा किया, छल किया, इतने अपेक्षाएं और आकांक्षाएं जनता को आपके साथ थी जब उन्होंने आपको प्रचंड बहुमत और डबल इंजन दिया था, लेकिन आपने प्रदेश की जनता के, युवा के, किसान के, व्यापारी के, महिलाओं के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया।
भाजपा दावे कर रही है कि प्रीतम पवार के बाद अब कई लोग उनके संपर्क में हैं। मैं भाजपा से कहना चाहती हूं कि दावे तो आपने और भी बहुत सारे किए थे। आपने सबसे अनुशासित पार्टी होने का दावा किया था। वो अनुशासन आज जिस तरह से उसकी धज्जियां सरेबाजार उड़ रही हैं, वो सबके सामने है। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा, क्या बेटियों का हश्र किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही, क्या हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने अच्छे दिन का वादा किया, आपने आज क्या दुर्दशा व्यापारियों की और किसानों की कर रखी है। आपने जीरो टॉलरेंस की बात की, तो भ्रष्टाचार का क्या आलम है प्रदेश के अंदर, वो कुंभ कोरोना घोटाले से पता किया जा सकता है। ऐसे में माननीय हरीश रावत जी ने बिल्कुल सही ट्वीट किया है कि जो लोग दल बदल करते हैं उनको ठोक पीट कर ही लिया जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि कई लोग पारिवारिक कारणों से, कई लोग वैचारिक मतभिन्नता की वजह से और कई लोग अवसरवादिता की वजह से दल बदल करते हैं। ऐसे में ये देखा जाना चाहिए कि उनका पार्टी बदलने का क्या मंतव्य था। देखिए, भाजपा जिस तरह से दावा कर रही है कि अभी बहुत से लोग उसके संपर्क में हैं, भाजपा ये भी तो बताए कि कितने लोग दूसरे दलों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज आपने देखा कि ना सिर्फ कांग्रेस गोत्र के लोग वहां असंतुष्ट हैं, बल्कि खाटी संघी और खाटी भाजपाई, जो कि जिनका जीवन पूरा भाजपा के योगदान के लिए और समर्पण के लिए चला गया, वो भी आज किस तरह से कांग्रेस की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। आपने पिछले दिनों देखा कि भारी संख्या में भाजपाई हमारे दल में शामिल हुए, एक के बाद एक, और बरगद के पेड़ जिनको कहा जाता है भाजपा के अंदर, वो हमारे दल में शामिल हुए। तो भाजपा कितने भी इस तरह के दावे करे, मुझे लगता है कि चुनावी रणनीति को देखते हुए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और उनको पता चल चुका है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए वो आनन फानन में दाएं बाएं हाथ मारने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने भी ट्वीट करके इस बात को कहा है कि 3 तरह के लोग होते हैं जो पारिवारिक कारणों से, वैचारिक मतभिन्नता की वजह से या अवसरवादिता की वजह से दल बदल करते हैं। और यह पार्टी को निर्णय करना है कि लोगों की जो वापसी हो रही है पार्टी में, या जो लोग इधर से उधर जाने का मन बना रहे हैं, उनका कितना समर्पण भाव है, समाज में कितनी पैठ है, कितनी निष्ठा है, कितना योगदान है, ये सारे क्राइटेरियाज के ऊपर उन लोगों को पार्टी में लिया जाना चाहिए।